जरूरत इस बात की है कि बांकीपुर की समस्या का निदान हो, लोगों का काम हो। ये कोई वन अपमैनशिप वाली लड़ाई नहीं है। पूरे देश समेत आज पूरा बिहार एक तरफ जहां रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के खेमे से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रशांत किशोर के विधायक फ्लैट का आज गृह प्रवेश हुआ है। जी हां, प्रशांत किशोर को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की थी। आपको ये भी बता दें कि करीब 30 वर्षों से बांकीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा का जो शासन था वो चल रहा था, जिसे प्रशांत किशोर ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और बांकीपुर से चुनाव जीतकर वो बांकीपुर के विधायक बन गए। और अब जो खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का गृह प्रवेश हो गया है, विधायक फ्लैट का गृह प्रवेश हुआ है। ये तस्वीरें जो है वो हम आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है। ये विधायक फ्लैट की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में जो जनसुराज के समर्थक है, कार्यकर्ता है, इस विधायक फ्लैट पर मौजूद है। यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। सर, आज ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे सर? आज रक्षाबंधन भी है और संयोग ऐसा है कि ये जो बांकीपुर के प्रतिनिधि होने के तौर पर जो घर आवंटित हुआ है, जिसको हम लोग जन सेवा केंद्र के तौर पर रखना चाहते हैं, आज रक्षाबंधन के दिन इसकी शुरुआत हो रही है। आज साथियों ने पूजा पाठ करके इसकी शुरुआत करी है और कल से हमारी अपेक्षा होगी कि इस जगह से बांकीपुर के लोगों को, जिनको खासकर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद हम लोग कर पाएँ, उनकी आशा अपेक्षा पर खरा उतर पाएँ। ऐसा काम यहाँ से हम लोग करें, इसी आशा अपेक्षा के साथ। एक चर्चा चल रही है बिहार में, जब आपने डीजीपी और मुख्य सचिव से मिले आप, उसके बाद चर्चा चल रही है कि बीजेपी के एमपी का कॉल नहीं उठाते, आपके सामने नतमस्तक। देखिए, नहीं, देखिए, एक तो आप लोग, मैं मीडिया में ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी सरकार के वरीय पदाधिकारी जो मिले हैं, वो कोई हमारा डर और औरा की बात नहीं है, ये उनका बड़प्पन है। सुनिए आप, अरे बात सुनिए आप पहले बात समझिए। वो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने समय दिया, बांकीपुर की जो समस्या है उन समस्या को ले जाकर हमने बात की। इसको मीडिया वाले लोग, आप लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर कोई बहुत बड़े आदमी है इसलिए अधिकारी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं कि जो सीनियर पदाधिकारी हैं उन्होंने समय निकाला, उन्होंने बात की, हम लोग की बात को समझा। जरूरत इस बात की है कि बांकीपुर की समस्या का निदान हो, लोगों का काम हो। ये कोई वन अपमैनशिप वाली लड़ाई नहीं है। किसी भी पदाधिकारी के यहाँ, वो चाहे चीफ सेक्रेटरी के यहाँ जाना हो या थानेदार के यहाँ जाना हो, हमको जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बांकीपुर के लोगों का काम होना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी के यहाँ जाना पड़ा तो उनसे समय लेकर गए हैं, जरूरत पड़ेगा तो थाना में जाना होगा, थाने में भी जाएंगे, उसके नीचे के भी जो कार्यालय हैं उसमें भी जाएंगे। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। उन्होंने समय दिया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। छात्र प्रदर्शन फिर से करने की आंदोलन पर उतरने वाले छात्रों की कई मांगों, मेरे भाई, ऐसा है, छात्रों के आंदोलन को लेकर हमने पहले ही वक्तव्य दिया हुआ है कि जो देश में अभी स्थिति है युवाओं की, जो 3 महत्वपूर्ण समस्या विषय है। एक है शिक्षा का व्यवसायीकरण, प्राइवेटाइजेशन। आज देश में करीब 50% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। दूसरा, जो कोचिंग संस्थाओं का प्रभुत्व है, जिसकी वजह से पेपर लीक जैसी घटनाएं आम हो गई। और तीसरा, जो बेरोजगारी है। इन तीनों चीज को आप जोड़ दीजिएगा तो इससे करोड़ों युवा प्रभावित है। और जब तक इन समस्याओं का निदान नहीं होगा, शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन पर लगाम नहीं लगेगा, जब तक कोचिंग संस्थाओं के प्रभुत्व को कम नहीं किया जाएगा, जब तक बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक आने वाले समय में किसी न किसी जगह, किसी न किसी फॉर्म में छात्रों के आंदोलन, धरना प्रदर्शन, छात्रों का सड़क पर उतरना, ये खबर बनी रहेगी। ये वन ऑफ घटना नहीं है कि जंतर मंतर पर हो गया, बंद हो गया। ये हर 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पर आपको कहीं न कहीं देश के किसी न किसी हिस्से में दिखेगा। इसलिए दिखेगा कि अंडरलाइंग कॉज जो है, जो समस्या है, वो बेरोजगारी है। समस्या यह है कि बच्चों के पढ़ाई का प्राइवेटाइजेशन हो गया, इससे खर्च बहुत लग रहा है। और जो पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं है, उसमें कोचिंग संस्थाओं का हस्तक्षेप हो गया है। इन विषयों को जब तक सरकार नहीं एड्रेस करेगी, तब तक आपको इस तरह के धरना प्रदर्शन, आंदोलन
होते दिखते रहेंगे। आरक्षण में समीक्षा